नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं बात करूँगा संगति के प्रभाव। बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किसी के ऊपर संगति का प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, पड़ता है, लेकिन प्रकृति पर नहीं पड़ता। रहीम के यहाँ एक दोहा उद्धृत करना चाहूँगा। का कही रहीम उत्तम प्रकृति, का करी करत सुकंद, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। चंदन के वृक्ष पर भुजंग हमेशा रहता है, फिर भी चंदन पर उसका विष का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के व्यक्ति के प्रकृति पर उसका संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति कैन नॉट बी चेंज, नेचर कैन नॉट बी चेंज, नेचर कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई एनी मीन्स। किसी भी तरह से नेचर को नहीं अफेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में अनूठा है, इसलिए प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन संगति का प्रभाव पड़ता है। तो संगति मतलब बाहरी स्वरूप का, बाहरी स्वरूप पर आपका प्रभाव पड़ता है। क्लाइमेट्स का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाहरी स्वरूप पर ही पड़ता है। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन बाहरी स्वरूप पर ही पड़ता है। व्यक्ति के व्यवहार, दूसरे के साथ उसका कंडक्ट, उसका रहन सहन, खान पान, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं और व्यक्ति के जीवन शैली, दैनिक गतिविधियां, विचार, मानसिकता, मेंटलिटी, ये तमाम इन तमाम बातों पर संगति का प्रभाव पड़ता है। मैं पुनः एक बार रिपीट करना चाहूँगा। व्यक्ति के साथ कंडक्ट, व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण, उसकी कार्य प्रणाली, उनकी दैनिक गतिविधियाँ, उनके विचारधाराएं, उनके मेंटलिटी, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, धारणाएं, विश्वास, आस्था, जीवन पद्धति, बाहरी स्वरूप, ये तमाम चीज़ों का व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है संगति का। लेकिन प्रकृति ज्यों का त्यों बनी रहती है, उस पर संगति का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत संक्षिप्त में, समय का अभाव है, और आने वाले दिन में इस तरह के और भी जन उपयोगी बातें लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।